तकरीबन 10 या 15 साल पहले आई होगी, जबकि इसका पहला एडिशन 2005 में, दूसरा वाला 2008 में और तीसरा 2012 में आया था। पर आज भी डार्क नाइट मूवी आजकल के मूवी से बहुत अच्छी है। यानी कि अगर आप इसे अभी भी देखो तो आपको यही लगेगा कि ये आज से 10-15 साल पहले नहीं बनी होगी, ये अभी का बना हुआ मूवी होगा। ऐसा मूवी है। इस मूवी को जो सबसे खास बनाती है ना, वो है इसका डायरेक्टर यानी कि क्रिस्टोफर नोलन। और अगर हम दूसरा बात करें तो इसके कास्ट मेंबर, इस मूवी में जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, मूवी में जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है ना, वो है अपना बैटमैन यानी कि क्रिश्चियन बेल। उनका अगर आप एक्टिंग देखो तो कहीं पे भी कमी नजर नहीं आता इस मूवी में। ऐसा लगता है कि रियल में आप बैटमैन को देख रहे हो, ऐसा रियल में कोई पर्सनैलिटी होगा, ऐसा कोई रियल में ब्रूस वेन होगा। और अगर ऐसा हो किसी एक इंसान को इस मूवी के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए तो ये तो गलत होगा। और अगर फिर भी अगर दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन होंगे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े एक्टर को एक मूवी में ला दिया, जैसे कि किलियन मर्फी हो गए, क्रिश्चियन बेल हो गए, हीथ लेजर हो गए, टॉम हार्डी हो गया। कितने एक्टर्स भी बनाया था। सुपर हीरो मूवी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि अननेचुरल चीजें, जैसे कि सुपर हीरो पावर्स, दूसरा कोई ताकत, एलियंस, ऐसा। लेकिन अगर आप डार्क नाइट वाला बैटमैन देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक रिलेटेबल कैरेक्टर है, यानी कि इसे भी दर्द होता है, इसके अंदर भी इमोशन है, इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, बस ये अपने पैसों से अपने शहर के बारे में कुछ अच्छा करना चाहता है। और आई थिंक यही सारी चीजें इस मूवी को सबसे ज्यादा खास बनाती है। ये सारी चीजें जब मिल के आती हैं तो आप कोई सुपर हीरो मूवी नहीं देखते हो, आप एक रिलेटेबल मूवी देखते हो। ऐसा लगता है कि उस मूवी में आप खुद एक एक्टर हो, आप खुद उस रोल को प्ले कर रहे हो। जबकि आप अगर बेन एफ्लेक या फिर रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन को देखते हो तो ये वाला फील नहीं आता। रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन भी अच्छा है, ये नहीं मैं कह रहा, पर जो डार्क नाइट है ना, वैसा वाला बात नहीं है। और आप बेन एफ्लेक वाला बैटमैन को रिलेटेड भी नहीं कर सकते हो। आई नो कि बैटमैन एक कॉमिक कैरेक्टर है, पर फिर भी क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन इन सभी बैटमैन मूवी से सबसे अच्छा है। और इसके बाद अगर कोई नंबर आता है तो वो है रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन। मैं 90s के टाइम वाले बैटमैन को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि इस लिस्ट में वही मूवी है जो हमने शुरू से देखा है और जो मूवी हमारे आंखों के सामने रिलीज हुई है, ऐसी मूवी का मैं बात कर रहा। क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन को एक और चीज खास बनाती है, वो है इस मूवी के विलन्स। जैसे कि जो 2005 में बैटमैन मूवी आया था, यानी कि बैटमैन बिगिंस, अगर आप उसके विलेन देखो स्कारक्रो और रैस अल गुल, तो आपको लगेगा कि भाई विलेन ऐसे होते हैं। इसके बाद आता है 2008 में रिलीज हुई बैटमैन द डार्क नाइट, और इस मूवी का जो विलन है वो कितना फेमस है ये हम सबको पता है, जोकर। यानी कि इस मूवी में जो विलन बने थे हीथ लेजर, उनके चलते ही जोकर का कैरेक्टर फेमस हुआ, और इतना फेमस हुआ कि लोग नोटिस करने लगे कि आखिरकार बैटमैन और जोकर कौन है। फिर आता है 2012 वाला बैटमैन डार्क नाइट राइजेस, और इसका जो विलन था वो था बेन, जिसका रोल प्ले किया था टॉम हार्डी ने। और इसमें भाई क्या एक्टिंग किया था टॉम हार्डी ने। बेन का रोल इनसे अच्छा और कोई प्ले नहीं कर सकता है। अगर मैं बात करूं क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन का, तो इन सभी मूवी में मुझे सबसे अच्छा बैटमैन राइजेस लगा था, जिसमें कैटवुमन थी, बैटमैन था, बेन था, क्या कहा जाए इस मूवी के बारे में। और यही सारी चीजें मिलके क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन को सबसे खास बनाती है। और अगर क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन के बाद अगर कोई बैटमैन का मूवी आता है सबसे अच्छा, तो वो है 2022 में रिलीज हुआ द बैटमैन मूवी, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन का रोल प्ले किया था। और ये मूवी अभी के टाइम पे बेस्ट लिस्ट में से एक मूवी है। जो क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन था या अभी का जो रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन है, अगर आप इसे कॉमिक्स में देखो तो ये कहीं से भी इसका कहानी या इसका स्क्रिप्ट आपको नजर नहीं आता। पर जैसा डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जैसे इसका स्टोरी लिखा गया है, आपको कहीं से भी कमी नहीं आता है। और आई थिंक जो क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन है, जैसा उस बैटमैन का एटीट्यूड था, वो शायद ही आज के टाइम पे हमें कोई बैटमैन का मूवी में ऐसा दिखे। सो यही सब रीजन मिलके आज भी क्रिश्चियन बेल वाले बैटमैन को सबसे यूनिक बैटमैन बनाती है, और आज भी लोग इस बैटमैन को देखना पसंद करते हैं। सो इन्हीं सब टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।